Assalamu alaikum students, hope that everything is fine with you by the grace of Almighty Allah। जैसा कि आप लोगों से बेटा कहा गया था कि न्यूमेरिकल्स के बारे में इंशाअल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स किन्हें कहा जाता है और न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। लेकिन सबसे पहली बात देखें, याद रखिएगा, जो आज हम लोग जो टॉपिक लेने के लिए जा रहे हैं, आज जो हमारा लेक्चर है, ये हमारे पास लेक्चर नंबर हमारा कौन सा है, लेक्चर नंबर हमारा 1 है। और इस लेक्चर नंबर 1 में हम लोग इंशाल्लाह किसके बारे में, न्यूमेरिकल्स के बारे में क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। न्यूमेरिकल्स को बेटा प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप अपनी फ़िज़िक्स की बुक में गौर देखें तो फिज़िक्स की बुक में आपको ये हेडिंग नज़र आएगी प्रॉब्लम्स के नाम से ना, कि प्रॉब्लम्स है आपके पास ये। इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसके बारे में ये ज़रा ये सुनिए गौर से। सबसे पहली बात तो यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करता चलूँ कि जब भी प्रॉब्लम्स आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम्स बेसिकली होती क्या हैं आपके पास। अगर न्यूमेरिकल्स या प्रॉब्लम्स को मैं आसान अल्फाज में वर्ड प्रॉब्लम्स बोलूँ तो ये ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा। देखिए, आप लोग ये बात बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैथ्स में पिछली क्लासेस में आप लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़े थे। कुछ ऐसे मैथ्स के क्वेश्चंस को आपने पढ़ा था, समझा था कि जिन मैथ्स के क्वेश्चंस में एक वर्डिंग लिखी हुई आती थी, आप उस वर्डिंग से वर्डिंग को देखकर और फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। सेम एज इट इज़ यहाँ पर फिज़िक्स के अंदर जब आपके पास क्या होगा, जब आपके पास कुछ वर्डिंग लिखी हुई आएगी तो उस वर्डिंग को आपने देखना है और अपनी मतलब का आपने क्या करना है, डेटा निकालना है। और डेटा निकाल कर फिर आपने उसको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। सब जब अब चंद चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ, जैसे छोटी सी एक मिसाल मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन अपने पास से लिखकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन देखें कैसे आता है आपके पास और इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। मिसाल के तौर पर इस एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन act on a body and the mass of body is 20 kg. Calculate the acceleration produced in a body। ठीक है, देखें सवाल आपके पास क्या है, सवाल है आपके पास अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी एंड द मास ऑफ बॉडी इज़ 20 kg, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। ठीक है, आपसे ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि अ फोर्स ऑफ, एक फोर्स है 5 न्यूटन की, एक्ट ऑन अ बॉडी, वो एक बॉडी पर क्या करती है, अमल करती है। एंड द मास ऑफ बॉडी इज़ 20 kg, और बॉडी का मास जो है ना वो कितना है, 20 kg है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी, उस बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना, आपने वो मालूम करना है। देखिए बच्चों, आपके पास इसी तरह का क्या कहते हैं क्वेश्चंस बना हुआ आता है और उस क्वेश्चंस में चंद चीज़ें आपको दी जाती हैं। अब यहाँ पर सबसे मेन चीज़ आपके पास जो है ना, वो आपको क्या है, आपको चीज़ों को पहचानना है। आपको क्वांटिटीज़ के बारे में क्या होना चाहिए, कन्फर्मेशन होनी चाहिए, पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये देखें, मैं आपको चंद चीज़ें बताता हूँ। मुझे तमाम क्वांटिटीज़ के बारे में पता है तो मैं इसमें से आराम से अपनी मतलब का, अपनी मर्ज़ी का डेटा निकाल सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन। ये जो यहाँ पर आपके पास नज़र आ रहा है, ये 5 न्यूटन, ये आपके पास क्या दी हुई है, आपको ये फोर्स दी हुई है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। ये आपको क्या दी हुई है, यहाँ पर फोर्स दी हुई है बच्चों, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे की तरफ जाएँ तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है 20 kg। तो ये हमें पता होना चाहिए कि केजी जो होता है ना, वो मास की क्या होती है, मास की यूनिट होती है। तो हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, एक फोर्स दी हुई है और एक हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है यहाँ पर। फिर हम लोग ये देखेंगे आगे कि हमें मालूम करने के लिए क्या दिया हुआ है। तो हमसे कह रहे हैं कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मालूम करना है। अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं यहाँ पर डेटा की, हम डेटा बनाते हैं, ठीक है।
डेटा बनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, डेटा बनाते वक्त हम जो है ना यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है ना यहाँ पर लिखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है। ये देखें यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, 5 न्यूटन, ये फोर्स है। फोर्स को शो करा जाता है बच्चों किससे, एफ से शो करा जाता है। ठीक है, फोर्स को किससे शो करते हैं, एफ से। और ये हमें कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 5 न्यूटन। फिर उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास ये देखें बॉडी, हमारे पास ये मास दिया हुआ है हमें। तो मास जो होता है ना बच्चों, मास को शो करा जाता है स्मॉल एम से शो करते हैं। और ये हमें कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 20 kg, हमें जो है ना मास दिया हुआ है। हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से नोट कर लिया। हमें मालूम क्या करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेलरेशन, और उस एक्सेलरेशन को शो करते हैं स्मॉल ए से। और ये आपके पास कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, आपके पास दिया हुआ नहीं है ये। तो अब हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने जैसे कि बताया कि यूनिट्स भी पता होनी चाहिए, और साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास ये पूरा डेटा नज़र आ रहा है, इस डेटा के अंदर एफ, एम और ए, 3 चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ पर इससे रिलेटेड फार्मूला क्या करूँ, फार्मूला लगाऊँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एज वी नो दैट, यानी इसका मतलब होता है जैसा कि हम जानते हैं। हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे कि फार्मूला बराबर होगा F इज़ इक्वल्स टू एम ए के बराबर। ये फार्मूला होता है बेटा, ये न्यूटन सेकेंड लॉ है ये। ठीक है, अब अगले स्टेप में हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये देखें F की वैल्यू हमें ऊपर दी हुई है 5, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से M आपको दिया हुआ ऊपर देखें 20 kg, आप यहाँ पर क्या लिख देंगे 20। और A आपको मालूम करना है, तो A अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। अगले स्टेप में क्या होगा बेटा, अगले स्टेप में हम ये काम करेंगे, 5 तो अपनी जगह पे रहेगा, 20 जो A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस जगह पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। और आपके पास ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 20। फिर आप 5 को डिवाइड कर लें 20 से कैलकुलेटर के ज़रिए, सही है। तो 5 को जब 20 से हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के ज़रिए, तो जो भी आपके पास आंसर आएगा 0.4 आएगा आंसर। ठीक है, तो ये जो है ना आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ये आपका आंसर हो जाएगा ये। तो इस तरीके से आपके पास न्यूमेरिकल्स क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स आपके पास आता है और उसको ऐसे क्या करा जाता है, ऐसे सॉल्व किया जाता है। ये देखें यहाँ पर। अब डेफिनेटली ये न्यूमेरिकल आपको समझ में तो नहीं आया होगा, तो इस वजह से मैं चंद ऐसी चीज़ें आपको इंशाल्लाह बता रहा हूँ अभी कि जिससे आपको आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी और आपको आसानी से समझ आ सकेगा, सही है, कि क्या हम कैसे क्या क्या चीज़ें याद करें ताकि न्यूमेरिकल्स हम इजीली कर सकें और हमें आसानी से डेटा बनाना आ जाए। देखें न्यूमेरिकल के अंदर सबसे अहम चीज़ जो होती है वो होता है आपका डेटा। अगर आपने डेटा बना दिया तो उसके बाद तकरीबन ये समझ लें आधा न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको फॉर्मूला लगाना होता है और उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं और उसको सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहली चीज़ आइए हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें डेटा बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो देखें बेटा, सबसे पहले जो है ना आपको आपने सेकंड चैप्टर में हमने आपको क्वांटिटीज़ के बारे में क्या करा था, समझाया था। आपको बेटा क्वांटिटीज़ और आपको उनकी यूनिट्स पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्वांटिटीज़ और उनकी यूनिट्स पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। अब जैसे जैसे मैं आपको ये करवाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसको समझते जाएं और इसको आप याद करते चले जाएं। जब आप इसको याद करते चलेंगे तो इंशाल्लाह ये बड़ी आसानी से आपको क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा बेटा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ थर्ड चैप्टर में जो जो चीज़ें आपके काम में आएंगी उनमें सबसे पहली चीज़ आपके पास है बच्चों डिस्टेंस। ठीक है, क्या है आपके पास, डिस्टेंस। याद रखना बेटा, डिस्टेंस को शो करते हैं ऐसे, और डिस्टेंस की यूनिट जो होती है ना वो होती है आपके पास मीटर। ठीक है, क्या होती है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है। ठीक है, लेकिन ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखें कि डिस्टेंस कहीं पे भी लिखा हुआ आएगा उसको हम शो करेंगे किससे, एस से। और ये बात याद रखिएगा कि कभी भी डिस्टेंस को हम मेजर करेंगे तो किस में करेंगे, हम मीटर में करेंगे, ये जहन में रहे। और मीटर को शो करते हैं किससे, स्मॉल एम से। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखें कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे एस इज़ इक्वल्स टू 40 मीटर। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास डिस्टेंस को मैंने शो कर दिया है, देखें यहाँ पर
डिस्टेंस को ऐसे क्या करेंगे, ऐसे हम शो करेंगे बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या है बेटा, डिस्टेंस है आपके पास। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे हमारे पास आती है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है आपके पास, चाहे वो आपके पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो या आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन हो, इसको शो करते हैं स्मॉल ए से, ठीक है। ये बात याद रखिए, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से शो करते हैं और इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम ऐसे भी लिखते हैं ms-2, ऐसे भी लिखते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एक्सेलरेशन को किससे शो करते हैं, ए से, और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर या ms-2, इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। जहन में रखिएगा इसको। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्सेलरेशन कहीं लिखा हुआ आएगा तो मैं उस एक्सेलरेशन को कैसे शो करूँगा, ये देखें इस तरीके से शो करूँगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ऐसे शो करूँगा मैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो है बेटा, इसको शो करते हैं हम वी आई से, ठीक है, इसको शो करते हैं वी आई से इनिशियल वेलोसिटी को। और इसी के साथ साथ एक और आप ले लें, और वो है आपके पास फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को बेटा शो करते हैं हम किससे, वी एफ से शो करते हैं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से शो करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से क्या करते हैं, शो करते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर स्टार्ट के अंदर जो उस बॉडी के अंदर वेलोसिटी पाई जाती है वो कहलाती है इनिशियल वेलोसिटी, और किसी बॉडी के अंदर लास्ट में यानी बाद में चेंज होकर जो वेलोसिटी आ जाती है या बन जाती है या वेलोसिटी हो जाती है, उस वेलोसिटी को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। चाहे इनिशियल वेलोसिटी हो बेटा, चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, दोनों की यूनिट तो सेम होती हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग सिंबल से शो किया जाता है। इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको शो करते हैं हम वी आई से, और फाइनल वेलोसिटी को हम शो करते हैं वी एफ से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से शो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से शो करते हैं, और इन दोनों की यूनिट सेम होती हैं, इनकी यूनिट होती हैं मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसको इस तरीके से भी आप शो कर सकते हैं ms-1, ठीक है, ये जहन में रखिएगा, इसको मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होती है और इसको इस तरीके से भी हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं। और अगर आप लिखने की बात करें कि डेटा में कहीं मुझे वेलोसिटी दी हुई हो, उसको लिखना कैसे होगा, तो ये देखें उसको इस तरीके से लिखेंगे, वी आई इज़ इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर फाइनल वेलोसिटी होगी मिसाल के तौर पर, तो उसको मैं कैसे शो करूँगा, मैं शो करूँगा उसको वी एफ इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हम शो करेंगे इसको। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये चीज़ें आपको अपने जहन में रखनी होंगी बेटा। उसके बाद बेटा अगर आगे चलूँ तो फिर आगे मेरे पास एक और चीज़ आती है यहाँ पर, और वो है अब मेरे पास टाइम, ठीक है। टाइम आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं, टाइम को स्मॉल टी से शो किया जाता है, द इंटरवल बिटवीन टू ऑक्योरेंस, किसी वाक़यात के रोनुमा होने के दो जो दरमियानी वक्फा होता है वो कहलाता है आपके पास टाइम, इसको स्मॉल टी से शो करते हैं। और टाइम की यूनिट जो होती है वो है सेकंड। किसी के जहन में ये ख्याल पैदा हो कि सर टाइम को तो हम मिनट में भी नापते हैं, आवर्स में भी नापते हैं, बिल्कुल नापते हैं मिनट्स और आवर्स के अंदर, लेकिन इसकी ऐसा यूनिट जो होती है ना बेटा, वो होती है सेकंड, तो इसको SEC से शो करते हैं। मिसाल के तौर पर किसी जगह पे टाइम लिखा हुआ आ जाएगा तो मैं उसको कैसे शो करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा स्मॉल टी इज़ इक्वल्स टू 10 सेकेंड, ठीक है, इस तरीके से मैं शो करूँगा। तो ये आपके पास टाइम है बच्चों। उसके बाद एक और चीज़ आपके पास यहाँ पर आती है इस डेटा के इसमें थर्ड चैप्टर में, जिसको हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे, वो है बेटा आपके पास एक्सेलरेशन हो गया, टाइम हो गया, आपके पास डिस्टेंस हो गया, आपके पास इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ हो गई, आपके पास हाइट को हम डिस्टेंस की जगह पे लेते हैं, वर्टिकल हाइट जो होती है ना बेटा उसको डिस्टेंस की जगह पे लेते हैं, ठीक है। फिल वक्त इतना जहन में रखें आप इसको, ये याद रखिएगा ये, ठीक है। और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूले होंगे ना वो इक्वेशंस ऑफ मोशंस होंगी हमारे पास, जिनको हमें याद करना होगा। यानी ये तमाम के तमाम ऊपर जितनी मैंने चीज़ें लिखी हैं, पहले आप इनको अच्छे तरीके से अपने जहन में रखें कि डिस्टेंस को एस से शो करते हैं, एक्सेलरेशन को ए से शो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से, फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से, टाइम को हम किससे शो करते हैं, स्मॉल टी से, और इन सब की यूनिट्स जो मैंने आपको बताई हैं उसी तरीके से आप इसको याद रखें, और फिर आप उसके बाद इन फार्मूलों को अपने जहन में रखें।
ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं और बड़े अच्छे तरीके से आप जानते हैं, आपने इनको पढ़ा भी है। सबसे पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस के ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। सेकंड आपके पास है बच्चों एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास है टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस के वी आई स्क्वायर। ये फार्मूले अपने दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बच्चों बिठा लो, ठीक है। ये फार्मूले आपको लाजमी याद करने हैं। इन तमाम फार्मूलों ही से ये जो न्यूमेरिकल्स हम लोग करने के लिए जा रहे हैं न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। वीडियो को पॉज करें, वीडियो को स्टिल करें, ठीक है, और उस तरीके से इसको आप देखें, याद करें। फर्स्ट वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, सेकेंड एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड टू ए एस इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस के वी आई स्क्वायर। ये फार्मूले आपने याद कर लिए और ये ऊपर वाली चीज़ें याद कर ली आपने, तो आपके लिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप यहाँ समझते रहिए कि किस तरीके से हम इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इंशाल्लाह जाएंगे। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की तरफ चलेंगे और हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।